जय हिंद छात्रों, आप सबों के लिए जो है जीके जीएस श्वेता की टीम जो है जो वीडियो सर के सानिध्य में हम लोग 80 क्वेश्चन जो है लेकर आए हैं, जो बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा जो 27 मई को आयोजित होने वाली है। इस परीक्षा में इस तरह के जो है प्रश्न जो है निश्चित जो है पूछे जाएंगे और आकर आप इस तरह के प्रश्न का अगर अभ्यास करते हैं तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि आपको लगेगा डबल स्टार। आपके पड़ोसी को नहीं लगेगा, क्योंकि पड़ोसी जो है उतना मेहनत नहीं किए हैं, लेकिन अगर आपने मेहनत किया है तो बिल्कुल जो है आपको लगेगा डबल स्टार। और हमारी टीम की यही जो है अभिलाषा है कि हमें आपको जो है आपके घरों में नहीं रखना है, बल्कि जो आपका शौक है उसको साकार करना है और उस शौक को साकार करते हुए आपको पहुंचाना है राजगीर। हमारी यही अभिलाषा है कि आप बिल्कुल संतुलित होकर सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर जो है आप जो है ट्रेनिंग में पहुंचे और आप अपने पद को स्थापित करें। इस प्रकार चलते हैं, इस 80 प्रश्न का बारीकी से हम लोग जो है अध्ययन करेंगे और फिर उस अध्ययन के उपरांत जो है 27 मई को हम लोग इसका जो है वो सदुपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 1, प्रश्न है बिल्कुल जो है, देखिए मैं बार बार कहता हूं कि पढ़ना एक अलग कला है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना एक अलग कला है। पढ़ाई तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन पढ़कर और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि हमें एकदम बारीकी से जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के वक्त जो है आपका जो है मानसिक संतुलन और आपका जो है बिल्कुल जो है मानसिक और शारीरिक रूप से जब आप परीक्षा केंद्र में आप रहेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी जो है बिल्कुल हाई स्कोर जो है वो आप कर सकते हैं। प्रश्न को जो है बारीकी से जो है पढ़ते हैं। प्रश्न है कि स्थिर जल में पत्थर गिराने पर जो है उत्पन्न तरंगे होती है। जब स्थिर जल होता है तो उसमें जो है जब पत्थर जो है गिराया जाता है तो उसमें कौन सी तरंगे जो है उत्पन्न होती है। आपके समक्ष जो है ऑप्शन जो है वो 4 है। पहला ऑप्शन है अनुप्रस्थ जो है प्रगामी, दूसरा ऑप्शन है अनुप्रस्थ प्रगामी, तीसरा ऑप्शन है अनुदैर्घ्य प्रगामी और चौथा ऑप्शन है जो है अनुदैर्घ्य प्रगामी। साइंस का क्वेश्चन जो है काफ़ी बारीकी से जो है आपको सॉल्व जो है करने की आवश्यकता है। और मेरे हिसाब से साइंस के लिए जो है आप सार संग्रह, लूसेंट और घटना चक्र का जो सामान्य विज्ञान आता है, ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों का अध्ययन करने के बजाय आप अगर इन 3 पुस्तकों का अध्ययन करें और 9th-10th का NCERT, अगर ये बस अभी जितने भी समय बचे हुए हैं ये इस 15 दिनों के अंदर में आप अच्छे से जो है अगर इसका अध्ययन करते हैं तो कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन जो आपका साइंस का क्वेश्चन होगा उसमें आप बिल्कुल बारीकी से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल संतुलित जो है क्वेश्चन जो है 80 क्वेश्चन लेकर मैं आपके समक्ष जो है आया हूं। आप इस क्वेश्चन को बारी बारी से जो है वो सॉल्व करें और इसी पैटर्न पर आप अपनी तैयारी रखें बिल्कुल। तो इसका जो है राइट आंसर जो है होगा अनुप्रस्थ जो है प्रगामी। अनुप्रस्थ प्रगामी को जो है वो लॉक करेंगे। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव किस संगठन से संबंधित है। शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव जो है किस संगठन से संबंधित है। ए ऑप्शन है नैम, बी ऑप्शन है सार्क, सी ऑप्शन है नाटो और डी ऑप्शन में हमारा है यूएनओ। सभी बच्चे जो है इस प्रश्न के उत्तर को जो है लॉक करेंगे। डी इज द राइट आंसर, यूएनओ जो है हमारा राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर जो है वो 3, सप्त क्रांति की अवधारणा जो है किसके द्वारा प्रतिपादित जो है वो की गई है। सप्त क्रांति की अवधारणा जो है किसके द्वारा जो है प्रतिपादित की गई है। ऑप्शन को बारीकी से पढ़ेंगे। ए है राम मनोहर लोहिया, बी है वीवी गिरी, सी है रामास्वामी नायकर और डी है महात्मा गांधी। इस प्रश्न को जो है आप जो है फैक्ट्स के माध्यम से अच्छे से जो है वो लर्न करें। इस तरह के प्रश्न जो है अक्सर जो है वो बिहार दरोगा में जो है पूछे जाते हैं। इसका जो है राइट आंसर होगा वो होगा राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ने ही जो है सप्त क्रांति की अवधारणा जो है वो प्रतिपादित किया है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 5, आप लूसेंट के लास्ट में जो है विविध में देखेंगे
कि जहाँ पर जो है दिवस जो है डेट वाइज जो है कम से कम एक प्रश्न जो है आपका वो निश्चित है कि एक प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं कि 23 मार्च को कौन सा दिवस होता है, 10 दिसंबर को कौन सा दिवस होता है, 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो कम से कम 20-25 ऐसे दिवस हैं जिस दिवस का अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से और बिल्कुल जो है लर्न कर लेते हैं, और मैं कहता हूं कि लर्न करना मीन्स कि तोताराम की तरह लर्न करना। कुछ क्वेश्चन है कि जब तक आप फैक्ट्स को बिल्कुल अच्छे ढंग से लर्न नहीं करेंगे तब तक आप जो है कभी भी क्वालिफाई नहीं हो सकते हैं। ये गांठ बांध लीजिए कि जब तक फैक्ट्स को अच्छे ढंग से लर्न नहीं करेंगे आप किसी एक पेपर में क्वालिफाई हो सकते हैं लेकिन आप फाइनली क्वालिफाई नहीं हो सकते हैं। ये प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन में है 4 मई, बी ऑप्शन में है 3 मई, सी ऑप्शन में है 3 जून और डी ऑप्शन में है 17 नवंबर। इसका जो है राइट आंसर जो है होगा वो होगा 3 मई। सभी बच्चे जो है इसको जो है लॉक करेंगे। 3 मई जो है ये आपका जो है वो राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक ऋण व निवेश निगम का प्रयोजनकर्ता जो है वो कौन है। कौन है कि जो निजी क्षेत्र में जो है लघु और मध्यम उद्योगों को जो है विकास के लिए जो है ऋण प्रोवाइड कराता है। आपके समक्ष जो है ऑप्शन है 4। ए है जो है IMF है, बी है UNO है, सी है वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है और डी है WTO है। तो जैसा कि हम लोगों को फैक्ट्स के माध्यम से पता है, आप सभी जो है बच्चे जो है अच्छे से लर्न किए होंगे कि विश्व बैंक जो है इस तरह की जो है ऋण जो है वो मुहैया कराती है, इसलिए हमारा आंसर जो है होगा वो विश्व बैंक होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कथन है और कारण दिया हुआ है। असर्शन रीजनिंग का प्रश्न जो है अक्सर जो है वो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न होते हैं, वो कॉन्सेप्ट के आधार पर जो है वो सॉल्व होते हैं, इसलिए इस तरह के प्रश्न को जो है बिल्कुल बारीकी से जो है सॉल्व करने की आवश्यकता होती है और इस तरह के प्रश्न पर जो है किसी पड़ोसी का हेल्प नहीं लिया जाता है। अक्सर एग्जाम में लगता है पता नहीं मेरा सही है, कहीं बगल वाला सही कर रहा हो, तो इस तरह की कोई ऐसी भ्रांति नहीं रखिएगा। कभी भी ये मत मानिएगा कि आपके बगल में जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो आपसे तेज है। आप ये मानिएगा कि नहीं, मैंने अच्छी से तैयारी की है, जब मैं खुद अच्छे से तैयारी किया हूँ तो मेरी जानकारी बिल्कुल पूर्ण है और जो हम इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे बिल्कुल वो राइट होगा। कथन कहता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। हम लोगों ने डी बसु सुभाष कश्यप और तमाम पुस्तकों के माध्यम से अध्ययन जो है आप लोगों ने किया होगा कि बिल्कुल राइट है कि संयुक्त अधिवेशन जब भी बुलाई जाती है तो उसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कारण है कि राज्यसभा का सभापति जो है राज्यसभा का सदस्य होता है। तो चूंकि कथन को जो है वो कारण जो है वो संतुष्ट भी नहीं कर रहा है और कारण जो है वो सही भी नहीं है, इसलिए हम बारीकी से पहले ऑप्शन की ओर जाएंगे। ऑप्शन जो है ए और आर दोनों सही है, तो चूंकि ये गलत है, ए और आर दोनों जो है वो सही नहीं है। अब जो है बी ऑप्शन है कि ए सही है परंतु आर गलत है, तो हमने चूंकि कॉन्सेप्ट के आधार पर देखा कि बिल्कुल यही होगा कि ए सही है और आर जो है वो गलत है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। बी आपका जो है वो राइट आंसर होगा। आप इसे जो है वो लॉक कर लें। लॉक करने के साथ ही साथ जो है हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। E20 क्या है? E20 क्या है? इस तरह के प्रश्न जो है वो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, BPSC और तमाम एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। ये ऑलरेडी जो है प्रीवियस ईयर में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आपको जो है हाई स्कोर करने के लिए और मेरिट पे आने के लिए बहुत ज़रूरी है कि PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उसको जो है बिल्कुल अपना 100% कमांड रखें। अगर आप 100% कमांड रखते हैं तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो है आप सही कर सकते हैं और लूसेंट पर अगर बिल्कुल पूर्ण कमांड होगा
तो 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन पर आपका कमांड होगा और 100 नंबर के तो आप बिल्कुल हकदार हो जाते हैं अगर आप लूसेंट और सार संग्रह पर अगर आपका कमांड है। मैं कहता हूं कि लूसेंट और सार संग्रह जो है बच्चों के लिए जो है एक रसगुल्ला का काम करता है, और उसके बाद जो है घटना चक्र हो या क्विक बुक हो या तमाम जो है पुस्तकें हैं वो आपको क्रीम का काम करता है। आप जितना ही क्रीम चढ़ाएंगे आपका रसगुल्ला उतना ही जो है वो महंगा बिकेगा। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप पहले जो है, बहुत बच्चे हैं कि जो अदर तमाम पुस्तकों के अध्ययन के चक्कर में लगे रहते हैं लेकिन बेसिक बुक को करते ही नहीं हैं। तो जब तक आप लूसेंट और सार संग्रह इन दो का अगर विस्तृत अध्ययन नहीं करते हैं और जब तक आपको इन दो पुस्तकों पर अगर कमांड नहीं होता है, तब तक अगर आप दिन रात घटना चक्र पढ़ रहे हैं, दिन रात जो है अगर क्विक बुक पढ़ रहे हैं, दृष्टि का मटेरियल पढ़ रहे हैं, तमाम पब्लिकेशन की अगर पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये सब बेकार है। क्योंकि जब तक अगर आपका बेस नहीं बना हुआ है, आप टाइल्स और मार्बल लगाकर क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप अपने बेस को तैयार कीजिए। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल। सी इज द राइट आंसर। सी को जो है हम लॉक करेंगे। E20 क्या है? तो ये इथेनॉल जो है मिश्रित जो है वो पेट्रोल होता है। अगला प्रश्न है 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा परसेंटेज होता है उसके थोड़ा सा आसपास में ऑप्शन होते हैं। अब आप ऑप्शन देकर घबराएंगे नहीं, क्योंकि 74 पॉइंट समथिंग जो है वो 2011 के अनुसार साक्षरता दर है, लेकिन चूंकि ऑप्शन में 79% है, 73% है, 76% है और 72% है, तो आपको 74% के आसपास जो ऑप्शन है वही जो है आपका राइट आंसर होगा। और इस तरह के प्रश्न आपका IQ लेवल जो है वो चेक करने के लिए दिया जाता है। इसलिए इस तरह के प्रश्न को भी काफ़ी आप बारीकी से सॉल्व करेंगे और इस बारीकी का इस्तेमाल करते हुए आप जो है इस प्रश्न में जो है राइट आंसर जो है वो लगाएंगे 73% ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि ऑप्शन जो है हमारे उसके क्लोज जो है वो फिनिश करना है। और कभी कभी इसी बारीकी को बच्चे अगर भूल जाते हैं तो देखिए कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि अगर आप लूज क्वेश्चन को, अगर 2-4 लूज क्वेश्चन अगर आपसे गलती हो गई, जिसे हम लोग जो है मानवीय भूल कहते हैं, अगर ये 3-4 प्रश्न पर अगर आपका कमांड नहीं होगा तो आपको जो है सफलता में काफ़ी विलंब हो जाती है। इसलिए आप जो है जो छोटे छोटे प्रश्न हैं जो किसी भी बच्चों का गलत नहीं होता है, खासकर वैसे बच्चे जो हमेशा क्वालिफाई करते हैं किसी न किसी पेपर में, ये क्वालिफाई इसलिए करते हैं क्योंकि उनका जो है वो लूज क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर लूज क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आप कभी भी किसी बड़े एग्जाम को जो है वो नहीं निकाल सकते हैं और आप फाइनली जो है वो सफल नहीं हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि नामदफा जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये आपको जो है लूसेंट में ऑलरेडी ये लर्न करने के लिए मिलेगा। इस तरह के प्रश्न को आप बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेंगे और इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सबसे पहले जो है क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ें। कांच पर लिखने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? कांच पर लिखने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? इस प्रश्न का जो है वो राइट आंसर होगा, ए में है सिल्वर नाइट्रेट, बी में है ग्रेफाइट, सी में है हाइड्रोजन फ्लोराइड और डी में है हाइड्रोजन आयोडाइड। सी इज द राइट आंसर। हाइड्रोजन फ्लोराइड कांच पर लिखने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन जो है वो कब वापस लिया गया था? जैसा कि आपको पता है गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो है किया। 1920 में जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है और जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है तो गांधी जी उसी समय कहते हैं कि हमारे जो मुख्य हथियार है वो है सत्य और अहिंसा। अगर आंदोलन अहिंसात्मक होगा तो मैं इस आंदोलन को जो है किसी भी वक्त जो है वो वापस ले लूँगा। और यही होता है, चौरी चौरा का घटना होता है, चौरी चौरा जो है कांड होता है। उसी कांड के उपरांत फरवरी 1922 में
गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। इसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए फरवरी 1921 दिया गया है, मार्च 1922 दिया गया है, मार्च 1921 दिया गया है, लेकिन सभी बच्चे जो है बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी और 1922 में असहयोग आंदोलन जो है वो चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने वापस ले लिया था। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा फरवरी 1922। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 कि अकबर के काल की भूमि वर्गीकरण में कौन शामिल नहीं था। यहां है कि अकबर के काल की भूमि वर्गीकरण में कौन शामिल नहीं था। पोलज की हमें जानकारी मिलती है, पर्ती की हमें जानकारी मिलती है, बंजर की हमें जानकारी मिलती है, लेकिन जरीबा, डी इज द राइट आंसर। जरीबा जो है इस प्रश्न का जो है वो सही आंसर होगा। आप इसे जो है वो लॉक कर लें। 12 का जो है वो डी राइट आंसर लगाए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर जो है 13, ये साइंस से जो है वो प्रश्न लिया गया है कि v वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा अगर k है, यदि वेग को उसके प्रारंभिक वेग का 1/3 गुना अगर कर दिया जाता है तो नई जो है गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो ये भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। इसलिए ए जो है वो 9k, बी जो है k/9, सी जो है 3k और डी जो है k/3। इसका जो है राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका k/9। k/9 इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि समताप मंडल जो है जेट विमानों के उड़ने के लिए आदर्श माना जाता है। ये है कथन। कथन कह रहा है कि समताप मंडल जेट विमानों के उड़ने के लिए आदर्श माना जाता है और कारण इससे जो है दे रहा है कि इस परत में बादल और मौसमी घटनाएं लगभग अनुपस्थित होती है। जैसा कि आपको पता है कि ज्योग्राफी में सभी बच्चे जो है वो पढ़े होंगे कि कथन जो दे रहा है वो बिल्कुल राइट है कि समताप मंडल में जो है जितने भी प्लेन्स हैं उनको उड़ाने के लिए जो है वो आदर्श माना जाता है। और क्यों? क्योंकि इसमें मौसमी घटनाएं जो है वो कम होती है। ए ऑप्शन में है कि ए गलत है परंतु आर सही है, जो कि हम देख रहे हैं कि ये गलत है। बी ऑप्शन में है कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है, ये भी गलत है। सी ऑप्शन में हमारा दे रहा है कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या है। सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल हम देख रहे हैं कि दोनों का दोनों जो है वो सही है और ये जो है इसकी व्याख्या करता है। तो हम सी को लॉक करेंगे कि सी इज द राइट आंसर। सी हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, नाबीब मरुस्थल जो है वो कहाँ है। तो नाबीब जो है मरुस्थल जो है वो अफ्रीका में है। इसलिए आप अब ऑप्शन के अनुसार ढूंढें कि आखिर अफ्रीका जो है वो किस ऑप्शन में है। तो हम देख रहे हैं कि ए में हमारा अफ्रीका है, बी में ऑस्ट्रेलिया है, सी में जो है वो उत्तर अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है और डी जो है वो यूरोप है। इसमें जो है हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ए। इसलिए हम जो है ए पर जो है वो टिक लगाएंगे। ए इज द राइट आंसर। अफ्रीका आपका जो है वो सही आंसर होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन को बारीकी से जो है आप देखेंगे। ये प्रश्न जो है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है कह रहा है कि रिजर्व रेपो रेट जो है वृद्धि से क्या होता है। आखिर जो है रिजर्व रेपो रेट में जो है क्या होता है। तो रिजर्व रेपो रेट जो बढ़ाई जाती है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है वो मार्केट में जो है लिक्विडिटी को जो है वो कम किया जाता है। इस ऑप्शन में देखेंगे कि फर्स्ट हमारा ऑप्शन है कि तरलता बढ़ती है, ये हमारा जो है वो रॉन्ग है। सेकंड है कि तरलता घटती है,
बिल्कुल जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि रिजर्व रेपो रेट जब बढ़ाती है आरबीआई, तो कहीं ना कहीं जो है मार्केट में जो है लिक्विडिटी होता है उसको कम करती है, इसलिए राइट आंसर होगा कि तरलता जो है वो घटती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चिलैया समिति जो है किससे संबंधित है? चिलैया समिति किससे संबंधित है? इकोनॉमिक्स में आप लूसेंट पे भी देखेंगे कि सभी जो है समितियां एक साथ दी गई है और किससे संबंधित है। इस तरह के एक प्रश्न जो है वो अक्सर जो है वो पूछे जाते हैं। आप इसको जो है अच्छे से जो है वो लर्न कर लेंगे। यहाँ हम लोग देखेंगे कि ए में है गरीबी, बी में है शिक्षा, सी में है कर सुधार और डी में है वो बैंकिंग। तो चिलैया समिति जो है वो कर सुधार से जो है संबंधित है। कर सुधार के लिए जो है वो चिलैया समिति की जो है गठन किया गया था। आप इसे जो है सी को जो है वो लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉलिटी से है कि मतदान की आयु जो है 21 से 18 वर्ष जो है किस संशोधन के द्वारा किया गया है? आप जो है प्रमुख जो है जितने संशोधन हैं और जितने अनुच्छेद हैं आप उसको जो है अच्छे ढंग से जो है वो कर लेंगे, क्योंकि इससे संबंधित एक दो प्रश्न जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं। इसका जो है मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष जो है किस संशोधन के द्वारा किया गया है? ए में है 61वां, बी में है 42वां, सी में है 64वां और डी में है 65वां। जैसा कि हम लोगों को पता है कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से जो है 18 वर्ष जो है वो की गई है, इसलिए ए हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। ए को हम लॉक करेंगे, इसको हम टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 जो है बहुत सारे प्रश्न जो है जनरली आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि पहले क्या था कि सत्य पूछता था, लेकिन आजकल जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि निम्न कथन में से असत्य कौन सा है। आपको इसमें से असत्य जो है वो ढूंढना है। ए ऑप्शन है कि यह अधिनियम जो है 2005 में जो है वो पारित हुआ, जो कि सत्य है। दूसरा है कि 2009 में इसका नाम बदलकर जो है वो मनरेगा जो है वो किया गया, यह भी जो है स्टेटमेंट जो है वो सत्य है। तीसरा ऑप्शन है कि वर्तमान में इसका नाम बदलकर UPGRAM हो गया है, जो कि ये रॉन्ग है। इसलिए आप जो है चूंकि फिर से क्वेश्चन की तरफ आप देखें कि मनरेगा से संबंधित जो है इसमें हम लोगों को कथन जो है वो चुनना है, ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। इसलिए जो है प्रश्न जो हमसे कह रहा है उसके अनुरूप जो है हमारा राइट आंसर जो है वो सी होगा। आप सभी जो है छात्र जो है सी को लॉक करें और अगले प्रश्न की ओर चलें। 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? 1857 के विद्रोह से बाबू कुंवर सिंह से। बाबू कुंवर सिंह कहाँ के थे, किस जिला से थे? 1857 का विद्रोह हो, इस तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। इसके 4 ऑप्शन में हम देखेंगे खान बहादुर, ए ऑप्शन में है, बी अजीमुल्ला खां है, वो नहीं होगा। सी में जो है पीर अली है, वो नहीं होगा। डी जो है कुंवर सिंह है, डी इज द राइट आंसर। डी हमारा जो है वो सही आंसर होगा कि 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर का नेतृत्व जो है बाबू कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केट बॉल के मैदान को जो है वो क्या कहा जाता है? खेलकूद में आप आएंगे जहां शब्दावली दी गई है, उस शब्दावली के माध्यम से आप इस तरह के प्रश्न को अच्छे से जो है लर्न कर लेंगे। और बास्केटबॉल के मैदान को जो है वो कोर्ट जो है वो कोर्ट कहा जाता है। आप जब भी पढ़ें तो इस संकल्प को याद रखें कि मैं कहता हूं कि बस संकल्पित हो जाइए। अगर आप भी संकल्पित हो जाएंगे तो आपको लगेगा डबल स्टार। जब तक डबल स्टार जो है आपके दोनों आंखों के सामने जो है अगर नहीं दिखेगा, देखिए गांधी ने कहा भी है कि मनुष्य जो सोचता है वो बन जाता है। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरे कंधों पर डबल स्टार लगा हुआ है, तब तक दुनिया की कोई शक्ति जो है आपको डबल स्टार नहीं लगा सकती है। इसलिए कि गांधी के उस कथन को चरितार्थ करना है कि मनुष्य जो सोचता है वो बन जाता है। इसलिए इस इरादे के साथ आप जो है दरोगा मेंस की तैयारी करें कि होगा कैसे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22, विजयनगर साम्राज्य में अमरम का अर्थ है। विजयनगर साम्राज्य में अमरम का अर्थ है, ये अब ऑप्शन को जो है अच्छे से बारीकी से पढ़ेंगे। ए में दिया हुआ है ब्राह्मणों का अनुदान, जो नहीं है। बी में है किसानों को सैनिकों को अनुदान दिया जाता था। सी में है किसानों को अनुदान दिया जाता था। और डी में है गरीबों को अनुदान दिया जाता था। जैसा कि हम लोग विजयनगर बहमनी तमाम आपने पुस्तकों का अध्ययन किया होगा और उसके माध्यम से आपको जानकारी है कि अमरम जो है वो सैनिकों को जो है अनुदान स्वरूप जो है वो दिया जाता था। इसलिए हमारा ये जो है बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में असत्य मिलान पहचानिए। निम्नलिखित में आपको जो है वो मिलान करके जो है वो दिया गया है, सुमेलित किया गया है। आपको अब इसमें से देखना है कि वो कौन सा गलत जो है वो सुमेलित है। इसमें हम लोग को इस क्वेश्चन में हमें गलत की पहचान करनी है। ईरान जो है वो तेहरान, बिल्कुल ये राइट है। इजराइल जो है जेरूसलम, राइट है। इराक जो है अदीस अबाबा, ये जो है वो रॉन्ग है। और यूक्रेन जो है वो क्यू से रिलेटेड है। तो बिल्कुल जो है इस प्रश्न का जो है क्वेश्चन नंबर 23 में जो हमें असत्य मेल चुनना है वो सी इज द राइट आंसर। ये हमारा जो है वो सही उत्तर जो है वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतल देवी जो है किस खेल से संबंधित है। खेल से संबंधित जो है खिलाड़ियों की सूची भी जो है लूसेंट में दी गई है। आप जो है उससे भी जो है देखेंगे तो आपको सभी खेलों से संबंधित जो है, देखिए खेलों की संबंधित और साथ साथ जो है नृत्य, गायन और इनसे संबंधित जो है कौन से जो है व्यक्ति जो है संबंधित रहे हैं, इस तरह के प्रश्न जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं। इस प्रश्न में है कि शीतल देवी जो है किस खेल से संबंधित है। हॉकी से जो नहीं है, शूटिंग से नहीं है, तीरंदाजी और टेनिस, बिल्कुल जो है तीरंदाजी से जो है संबंधित है शीतल देवी। इसलिए इस प्रश्न का जो है उत्तर जो है हमारा जो है वो सी होगा। हम इस प्रश्न के उत्तर को जो है वो सी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के प्रश्न जो है वो सुमेलित करने के लिए प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 एक तरफ जो है सूची 1 में दिया गया है, जो संशोधन है वो दिए गए हैं, सॉरी अनुच्छेद दिए गए हैं। और दूसरे साइड में जो है सूची में उससे जो है संबंधित जो है विषय वस्तु दी गई है। आपको उससे जो है सुमेलित करना है। जब आपको उसे सुमेलित करना है तो सबसे पहले जो है, जैसा कि मैंने आपको जो है पहले बताया था कि हम लोगों को ये भी करने की आवश्यकता होती है कि जिसकी जानकारी अगर आपको है तो आप उसे एक से लेकर और उसको सुमेलित कर लें। जैसे अगर आपको 200 अगर 200 अनुच्छेद में अगर क्या वर्णित है तो 200 अनुच्छेद में अगर आपको वर्णित है, और जैसा कि आपको पता है कि 200 में जो है राज्यपाल द्वारा जो है विधेयक जो है सुरक्षित रखना, तो अब हम देखेंगे कि बी में भी 2 है, सी में भी 2 है और डी में भी 2 है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि अनुच्छेद 110 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 110 जो है वो धन विधेयक से जो है वो 110 जो है धन विधेयक से जो है संबंधित है। अब जो है सी या डी, इसी में से कोई हमारा जो है वो आंसर होगा, चाहे तो सी होगा नहीं तो डी होगा, क्योंकि ए और बी जो है ये तो कट चुका है। 2 और 3 दोनों में है। अब हम आएंगे 108। तो जैसा कि आपको पता है कि 108 अनुच्छेद संयुक्त अधिवेशन की जो है वो चर्चा उसमें की गई है कि 108 से जो है संयुक्त अधिवेशन की जो है चर्चा की जाती है। इसलिए सी हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। 2, 3, 1, 4। और 109 अनुच्छेद जो है वो राज्यसभा में धन विधेयक से संबंधित जो है विशेष प्रावधान की जो है वो चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चाय और चीन को छोड़कर जो है वो समाप्त कर दिया गया। जैसा कि आपको पॉलिटी के स्टार्टिंग में जो है जब हम सभी एक्ट की चर्चा करते हैं, जहां पर रेगुलेटिंग एक्ट से जो है 1773 से जो है वो प्रारंभ होता है, आप उसमें जो है देखते हैं कि 1813 और 1833 की चर्चा की जाती है।
1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है व्यापारिक अधिकार जो है चाय और चीन को छोड़कर बाकी जो है वो समाप्त किया जाता है। इसलिए इसमें जो है राइट आंसर जो है हमारा बी होगा, 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा इस एकाधिकार को जो है समाप्त किया जाता है और आगे चलकर हम देखते हैं कि 1833 में इन दोनों चीज़ों से भी यानी कि पूर्ण रूप से जो है इनका जो एकाधिकार जो है वो समाप्त कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक जो है एकाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 27, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन हैं? जितने भी पुस्तक और लेखक हैं वो आपको लर्न करना पड़ेगा। जब तक आप अच्छे से लर्न नहीं करेंगे इस तरह के प्रश्न को का आप समाधान नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका जो है राइट आंसर होगा साइलेंट स्प्रिंग के जो है लेखक रसेल जो है कार्सन है। उन्होंने ही जो है साइलेंट जो है स्प्रिंग जो है वो लिखा है। नेक्स्ट, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पुस्तक जो है किसकी है? वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पुस्तक किसकी है? इस पुस्तक को लिखने का जो है श्रेय जो है वो जाता है डी.वाई. चंद्रचूड़ को। डी.वाई. चंद्रचूड़ इन्होंने जो है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पुस्तक जो है वो लिखा है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का जो है ए जो है हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 कि बिग बैंग सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है? आप एनसीईआरटी की पुस्तकों में और तमाम जो है ज्योग्राफी में भी हमें पढ़ना है, साइंस में भी हमें जो है इस प्रश्न को जो है वो पढ़ना है कि बिग बैंग थ्योरी जो है, बिग बैंग का सिद्धांत जो है ये ब्रह्मांड से जो है उत्पत्ति से संबंधित जो है वो सिद्धांत है। इसलिए 29 का जो है वो आंसर होगा बी। बी इज द राइट आंसर। आप इसे जो है टिक करें और अच्छे से जो है इसका स्मरण कर लेंगे। अगला प्रश्न, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है वो किसने की? विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है वो किसने की? मैक्सवेल, फ्लेमिंग, ऑस्टर्ड, लेंज। इस प्रश्न का जो है क्वेश्चन नंबर जो है 23 का राइट आंसर जो है वो सी होगा। आप इसे जो है बिल्कुल जो है लॉक करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हॉर्मुज जो है जल संधि जो है किनके बीच स्थित है? हॉर्मुज जल संधि जो है किसके बीच स्थित है? आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में पहले जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है दिया हुआ है, उसके बाद जो है भारत का भूगोल दिया हुआ है। अच्छे से आप चूंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री और खासकर एनसीईआरटी से प्रश्न जो है वो दरोगा के मेंस में जो है वो पूछे जाते हैं। और चूंकि आज का वीडियो जो है मैं स्पेशली जो है मेंस के लिए लेकर आया हूं कि आप किस प्रकार से और जो है आपकी तैयारी जो है वो दरोगा मेंस को लेकर सशक्त हो। और मुझे लगता है कि मैं 27 मई से पहले कम से कम 3-4 वीडियो के माध्यम से आप लोगों की दिशा और दशा को जो है बदलने का प्रयास करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रश्न को इस पैटर्न पर बनाएं और 27 मई को जो है हाई स्कोरर जो है वो बने। और जब आप हाई स्कोर बनेंगे तो आपको लगेगा डबल स्टार, और किसी और को नहीं लगेगा, क्योंकि पड़ोसी अगर नहीं पढ़ेंगे तो उन्हें नहीं लगेगा, बल्कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा डबल स्टार। हॉर्मुज जल संधि जो है किनके बीच स्थित है? इसका जो है राइट आंसर जो है होगा कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। ए ऑप्शन में लाल सागर और फारस की खाड़ी दिया हुआ है, बी में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी दिया हुआ है। एक चीज़ और, समय को बचत करने के लिए मैं आप लोगों को बार बार जो है इन चीज़ों पर फोकस कर रहा हूं कि बारीकी से पढ़ने के बाद अगर आपको जो है लगता है कि बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जो प्रश्न है उसका राइट आंसर जो है हमें बी में मिल गया है, तो सी और डी पर जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने प्रश्न को ही अच्छे से नहीं पढ़ा है और जल्दीबाजी में अगर आप काम करेंगे तो ये रॉन्ग मेथड होता है। इसलिए प्रश्न पर
आप 10 सेकंड ज़्यादा दें और प्रश्न को बारीकी से समझ लें। अगर प्रश्न बारीकी से समझ लेंगे तो आपको 4 का 4 ऑप्शन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आपकी आंखें बिल्कुल आपके राइट आंसर की तरफ जाएगा और ये हमारा बी आंसर होगा कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील कौन सी है? जैसा कि हम लोगों को लूसेंट के माध्यम से पता है कि भारत की सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील जो है वो वूलर झील है। आप इसे लॉक करेंगे, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरावती परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है? ये परियोजनाएं जितनी भी है, एक प्रश्न जो है वो परियोजना से 100% है कि पूछे जाते हैं, इसलिए टॉपिक वाइज एक एक क्वेश्चन को, अगर एक एक टॉपिक को अगर आप अच्छे से जो है वो लर्न करेंगे और एक नोट्स बनाएं कि नहीं इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमें 27 तारीख से पहले, क्योंकि 26 को आप जब रिवीजन करने जाएंगे तो आप प्रॉपर रिवीजन कर नहीं पाते हैं क्योंकि एक मानसिक प्रेशर आ जाता है। इसलिए आप ये मानकर चले कि आपके पास 25 मई तक का समय है, तो आप 25 मई तक अच्छे से रिवीजन कर ले, टॉपिक वाइज रिवीजन करें कि हम इस टॉपिक को अच्छे से कर लेंगे, यहाँ से हमारा एक प्रश्न जो है वो निश्चित मिलेगा। तो परियोजना से संबंधित प्रश्न जो है मैं एक लेकर आया हूँ कि शरावती परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि शरावती जो है परियोजना जो है वो कर्नाटक में है, इसलिए सी हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर। 34 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है फतुहा के पास जो है वो गंगा में मिलती है? ऑप्शन है हमारा सोन, ये रॉन्ग होगा। सेकंड ऑप्शन है हमारा पुनपुन, तीसरा जो है सी ऑप्शन है जो है सकरी, और डी ऑप्शन में जो है दिया गया है बालन। तो जैसा कि पता है कि पुनपुन जो है ये फतुहा के पास जो है वो गंगा में आकर मिल जाती है, इसलिए जो है राइट आंसर होगा पुनपुन। सभी बच्चे जो है बी को जो है वो लॉक करेंगे और बी पर जो है टिक लगा के बिना समय जो है व्यर्थ किए, क्योंकि समय की जो है काफ़ी बाध्यता है। जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि 100 क्वेश्चन होता है, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 200 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग है और जनरल कैंडिडेट है। तो आप हमेशा जो है इस लक्ष्य को लेकर चलिए कि जब तक आपको 160 प्लस नहीं आएगा नेगेटिव काट के, तब तक जो है आपका मेंस में रिजल्ट नहीं आएगा। और चूंकि जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारी टीम की अभिलाषा जो है आपको मेंस का रिजल्ट लाना नहीं है, हमें मेरिट जो है बनाना है और मेरिट बनाकर आपको जो है भेजना है राजगीर। इसलिए राजगीर पहुंचना है तो बिल्कुल छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखना है और समय का बिल्कुल जो है वो ध्यान रखना है, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपको जो है 80 क्वेश्चन जीके जीएस के साथ साथ 20 क्वेश्चन आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो मैथ और मैथमेटिकल रीजनिंग होगा, और जिसका अराउंड 95% क्वेश्चन आपको राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के दौरान जो है वो शुरू हुआ? जैसा कि आपको पता है कि 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है, उसके उपरांत जो है स्वदेशी आंदोलन की चर्चा जो है हमारे इतिहासों में है, इतिहास में है। इसलिए चंपारण सत्याग्रह ये नहीं होगा, बंगाल विभाजन रॉलेक्ट एक्ट नहीं होगा, असहयोग आंदोलन नहीं होगा, इसलिए बी हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कि बंगाल विभाजन। इस प्रश्न का जो है क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर होगा वो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल फैक्ट्स जो है सभी बच्चों को जो है लर्न होता है, इसलिए बिना ऑप्शन की ओर देखकर बिल्कुल जो है आपकी जो है निगाहें जो है वो बीडी सावरकर की तरफ होनी चाहिए कि किस ऑप्शन में बीडी सावरकर है। जिस ऑप्शन में बीडी सावरकर होगा वही हमारा आंसर होगा। आते हैं हम ऑप्शन की तरफ, तो देखते हैं कि ए में ही जो है बीडी सावरकर साहब है, इसलिए हमारा इस प्रश्न का जो है क्वेश्चन नंबर 36 और 36 का जो आंसर होगा वो हमारा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल विद्रोह कब हुआ था? विद्रोह से संबंधित खासी विद्रोह, जैंतिया विद्रोह, हो विद्रोह, संथाल विद्रोह,
ये सभी विद्रोह का जो है नेतृत्वकर्ता और वर्ष, यह बहुत आवश्यक है कि आप जो है इसे अच्छे से लर्न कर लेंगे। अगर आप इसको अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो एक प्रश्न यहाँ से उठना ही है कि जितने भी आंदोलन है, जितने भी विद्रोह है, उससे प्रश्न जो है वो जरूर पूछे जाते हैं। तो संथाल विद्रोह जो है वो कब हुआ था? तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों को पता है, क्योंकि आए दिन जो है परीक्षाएं होती है और हम लोग जो है इस तरह के प्रश्न को समाधान करते हैं। तो 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। इसलिए हम सीधा जो है ए, बी, सी और डी ऑप्शन पर जो है दृष्टिपात करते हुए हम अपने जो है वो आंसर की तरफ चलेंगे। तो देखेंगे कि बी में 1855-56 है, यही हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया? ए ऑप्शन में है जयप्रकाश नारायण और विनोबा भावे, बी ऑप्शन में है नेहरू और जयप्रकाश नारायण, सी ऑप्शन में है जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, और डी ऑप्शन में है उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर की तरफ दृष्टिपात करेंगे तो हम पाएंगे कि जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, ये हमारा जो है सी, ये राइट आंसर होगा। इसलिए इस प्रश्न के उत्तर के लिए जो है हम सी को टिक लगाएंगे और आगे की ओर बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर जो है वो चलेंगे। पहला जो है लोकायुक्त जो है किस राज्य में स्थापित हुआ? पहला लोकायुक्त जो है वो किस राज्य में स्थापित हुआ? ए ऑप्शन है उड़ीसा, नहीं होगा। बी ऑप्शन है बिहार, नहीं होगा। सी जो है महाराष्ट्र, सी इज द राइट आंसर। सी जो है वो सी को लॉक करेंगे और हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बिहार पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण जो है वो कब मिला है? जैसा कि आपको पता है कि बिहार पहला राज्य है जहां महिलाओं को पंचायती राज में जो है वो 50% आरक्षण जो है देने की शुरुआत की गई, और यह शुरुआत जो है वो 2006 में जो है किया गया है। इसलिए ए जो है 2005 है, नहीं होगा। सी 2009 है, नहीं होगा। डी 2014 है, नहीं होगा। बी इज द राइट आंसर। 2006 में 50% जो है महिलाओं को आरक्षण देने की बात जो है वो की गई है, और वह अधिकार जो है वो दिया गया है। महिलाओं को जो है 50% पंचायती राज में अधिकार मिला है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम, ये नहीं है। बी ऑप्शन की ओर चलेंगे तो बी ऑप्शन में जो है निधि जो है वो छिब्बर है, और जैसा कि हम लोग को करंट की तैयारी करने के उपरांत हम लोग को पता है कि नीति आयोग के जो है जो सीईओ हैं वो निधि छिब्बर है। इसलिए बी इज द राइट आंसर। बी हमारा जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्रोलैक्टम का उपयोग जो है किसके निर्माण में होता है? तो साइंस के अध्ययन के उपरांत जो है आपको और हमें पता है कि नाइलॉन जो है वो 6 में इसका जो है प्रयोग होता है। ए इज द राइट आंसर। ए को हम टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है, समय को भी जो है आपको परीक्षा में जो है वो ध्यान रखना है, क्योंकि 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें 20 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मैथ्स और मैथमेटिकल रीजनिंग से संबंधित होता है। उस 20 से 22 क्वेश्चन को आप ये प्रयास कीजिएगा कि जिसका अगर 20 में 20, 22 में 22 अगर वहाँ सही हो गया तो आप बिल्कुल रिजल्ट के करीब होते हैं। अगर 20 में अगर आपका 15-16 सही होता है तो लगभग यह मान कर चलिए कि आप परीक्षा में उसी वक्त जो है वो फेल कर जाते हैं। तो मैथ्स चूँकि बहुत टफ नहीं पूछता है, मीडियोकर क्वेश्चन होता है, तो आप मैथ्स और रीजनिंग से संबंधित जितने प्रश्न हैं बनाएंगे, और लगभग जो है 78-80 क्वेश्चन जो जीके जीएस का होता है उसमें आप प्रयास करेंगे कि कम से कम जो है 60 क्वेश्चन जो है वो आपका सही होना चाहिए। 60 प्लस में अगर आपका सही है तो बिल्कुल आपका जो है वो मेरिट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 43 कि जहांगीर के शासनकाल में किस चित्रकार को
नादिर उल अस्त्र के खिताब से नवाजा गया? ए ऑप्शन में है अबुल हसन, जो नहीं है। बी ऑप्शन में है मनोहर, जो नहीं है। सी ऑप्शन में है बिशन दास, ये भी जो है वो नहीं है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। उस्ताद मंसूर यही जो है होंगे कि जिन्हें जो है जहांगीर के शासनकाल में नादिर उल अस्त्र के उपाधि से जो है इन्हें खिताब से जो है वो नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी जो है वो पाई जाती है? बिल्कुल, इस बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से जो है वो लर्न कर लें। इसका जो है राइट आंसर होगा मधुबनी, ए ऑप्शन में है, जो नहीं होगा। बी में भागलपुर है, नहीं होगा। सी इज द राइट आंसर। पश्चिमी चंपारण जो है बिहार का जो है एक जिला है जिसमें जो है पिडमोंट स्वैम्प जो है मिट्टी जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। नौपाषाण कालीन जो है गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले जब हम पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल का अध्ययन करते हैं तो नवपाषाण काल में जो है हमें यह प्राप्त होता है और उससे हमें जानकारी मिलती है कि जम्मू कश्मीर में जो है आवासों के अवशेष जो है यहाँ प्राप्त होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो है ए जो है वो राइट आंसर होगा। आप ए को जो है टिक लगाकर अगले प्रश्न की ओर चलें। बारामूला जो है किस नदी के किनारे स्थित है? बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है? आते हैं हम ऑप्शन की ओर। ए है झेलम, बी है चिनाब, सी है सिंधु और डी है गंगा। जैसा कि हमें पता है कि बारामूला जो है वो झेलम नदी के जो है किनारे हैं। हम ए को टिक लगाएंगे और टिक लगाते हुए हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? रासायनिक प्रभाव नहीं होगा, चुंबकीय प्रभाव नहीं होगा, तापीय प्रभाव बिल्कुल जो है राइट आंसर जो है हमारा सी होगा। और इसी सी को जो है ये राइट आंसर है, इसे हम जो है वो लगाएंगे। सी हमारा जो है सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है जो दैनिक जीवन से संबंधित है। सभी लोगों के घरों में जो है बिजली का कनेक्शन होता है और क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि बिजली बिल जो है किस आधार पर जो है वो मापा जाता है? बिजली बिल किस आधार पर मापा जाता है? अब हम ऑप्शन को बारीकी से पढ़ेंगे। ए में है वाट, बी में है यूनिट, सी में है ओम और डी में है जो है एम्पियर। इसलिए कि जैसा कि आप लोगों को जो है एनसीईआरटी या तमाम पुस्तकों या व्यवहारिक नॉलेज के आधार पर सबको पता है कि यूनिट ही जो है, यूनिट के आधार पर ही जो है बिजली का बिल जो है मेजरमेंट होता है। तो इसलिए राइट आंसर हमारा होगा बी। बी पर टिक लगाएंगे और चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? आपके लूसेंट में जो है सामान्य विज्ञान में या सामान्य विज्ञान का जो है जैसे घटना चक्र आता है और तमाम जो है एक रासायनिक सूत्र का जो लिस्ट दिया हुआ होता है, आप उसे जो है अगर अच्छे से लर्न कर लेते हैं, एक प्रश्न जो है वो यहाँ से बनता है। तो NaHCO3 जो है इसका राइट आंसर होगा बेकिंग सोडा का। आप इसे ए को लॉक करें और लॉक करते हुए अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है हमारा कि ईस्ट का सबसे अधिक जो है उपयोग जो है वो किस में होता है? ए है इथाइल अल्कोहल, बी है एसिटिक अम्ल, सी है पनीर और डी है दही। इस प्रश्न का जो है राइट आंसर होगा इथाइल अल्कोहल। ए इज द राइट आंसर। आप जो है ए को जो है टिक करें, इसे लॉक करें और लॉक करके अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जो है संघात्मक नहीं है? चारों ऑप्शन में बारीकी से पढ़ें और पढ़कर जो है देखें कि कौन सी बातें दी गई है जो संघात्मक जो है विशेषता से संबंधित जो है वो नहीं है।
शक्तियों का विभाजन बिल्कुल है, लिखित संविधान की चर्चा की गई है, न्यायिक पुनरावलोकन की भी बात की जाती है, लेकिन एकीकृत जो है न्यायपालिका यह जो है संघात्मक विशेषता जो है वो नहीं है। इसलिए 51 का जो है जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, एकीकृत न्यायपालिका। आप इसे जो है वो टिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन जो है, आपने जो है इतिहास में इसका अध्ययन किया होगा। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक कौन था, तो बिल्कुल जो है आप अपने आंसर की ओर चलेंगे तो आपकी निगाहें जो है वो रामानंद को खोजनी चाहिए, और रामानंद जो है क्योंकि ये बी ऑप्शन में जो है विराजमान है, इसलिए जो है इस प्रश्न का उत्तर जो है वो हमारा बी होगा। बी को हम टिक लगाएंगे और टिक लगाते हुए हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 5G में जी का अर्थ है, कभी कभी छोटे प्रश्न भी जो है वो घातक हो जाते हैं और हमें लगता है कि ये बहुत विशिष्ट प्रश्न पूछा गया है, इसलिए हम बड़े एडवांस एज में सोचते हैं, छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन इस तरह के प्रश्न जो है वो काफ़ी जो है मानवीय भूल इसी तरह के प्रश्न में होता है कि जब आप ये सोचते हैं कि मैं तो दरोगा के एग्जाम देने बैठा हूँ, इस तरह का छोटा प्रश्न कैसे पूछ सकता है, लेकिन वो ये गुगली बल्ब की तरह होता है कि जैसे गुगली बॉल डाला जाता है और लोग बोल्ड हो जाते हैं, ठीक उसी तरीके से परीक्षा में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें छोटे छोटे प्रश्न जो है डाले जाते हैं आपके IQ लेवल को चेक करने के लिए। तो यहाँ 5G में जो जी का अर्थ है वो जनरेशन से है, इसलिए सी राइट आंसर होगा कि 5G में जी का अर्थ जो है वो जनरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर हवा किसे कहा जाता है? अक्सर ये प्रश्न जो है वो बीपीएससी लेवल तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डॉक्टर हवा किसे कहा जाता है। आप फैक्ट्स को याद किए होंगे, जब याद किए होंगे तो पता ही होगा कि हर्मटन को जो है वो डॉक्टर हवा के नाम से जो है वो जाना जाता है। आप इसको जो है 54 का जो है राइट आंसर जो है वो सी लगाएंगे और सी लगाते हुए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके लिए है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ए है उड़ीसा जो नहीं होगा, बी है महाराष्ट्र नहीं होगा, सी पश्चिम बंगाल नहीं होगा, तो ऑब्वियस है कि डी इज द राइट आंसर। डी हमारा जो है छत्तीसगढ़, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 56। एक प्रश्न जो है इस तरह के भी जो है जैसे रेलवेज से आप रोडवेज, वाटरवेज और एयरवेज, अगर तीनों का प्रश्न अगर आप करते हैं तो एक दो प्रश्न आपसे जितने भी NH है, कौन सा लंबा है, कौन सा छोटा है, कौन सा कहाँ से गुजरता है, बिहार से कौन कौन गुजरता है, तो ये सभी जो है अगर आप NH की चर्चा और अगर आप रेलवेज का जो है अगर आप अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो इससे संबंधित एक प्रश्न आता है। यहाँ प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो प्रयागराज है। हमारा राइट आंसर जो है वो सी होगा। आप इसे जो है सी को टिक करेंगे और चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 57, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या जो है वो घटती है वो क्या कहलाती है? यहाँ जो है इस प्रश्न का उत्तर जो है, चूंकि कभी कभी जो है वो डिफिनीशन टाइप का जो है क्वेश्चन जो है पूछ देता है, इसलिए आप जो है वो डिफिनीशन को भी ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न की ओर चलें कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या जो है घटती है क्या कहलाती है? यह अपचयन कहलाती है। ए इज द राइट आंसर। ए हमारा जो है वो सही उत्तर है। आप ए को जो है टिक करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, कौन सा कारक किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को जो है वो धीमा करता है? ए है वर्धक,
बी है जो है समांगी जो है उत्प्रेरक, सी है ऋणात्मक जो है उत्प्रेरक, और डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है होगा ऋणात्मक उत्प्रेरक। इसलिए जो है हम लोग जो है सी पर टिक लगाएंगे और सी पर टिक लगाकर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है वो चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 में क्वेश्चन है कि नीला थोथा का रासायनिक नाम जो है वो क्या है। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है, क्योंकि मैंने आपको साइंस के लिए जो है जिन पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए मैं बताया हूं कि बस लूसेंट सार संग्रह एनसीईआरटी एक बार जो है अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए, और अगर आपके पास समय है तो बिल्कुल रैपिडली जो है घटना चक्र का जो है सामान्य विज्ञान का अगर आप अध्ययन कर लें, इस तरह के सभी जो है प्रश्न आपके मिल जाएंगे और लगभग 90% आप क्वेश्चन को अच्छे से जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। सी इज द राइट आंसर। कॉपर सल्फेट जो है हमारा जो है वो सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक कौन सा है। ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल ये होगा। बी है मीथेन, सी है ओजोन, और डी ऑप्शन में है हमारा उपयुक्त सभी। इसलिए डी इज द राइट आंसर। डी जो है हमारा सही उत्तर होगा। डी को हम टिक लगाएंगे और आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत जो है किसका अध्ययन किया जाता है। आप देखेंगे कि जीव विज्ञान की जब शुरुआत होती है, जब लूसेंट में जीव विज्ञान की शुरुआत की जाती है, तो सबसे पहले संबंधित जो विषय वस्तु दिया हुआ है आप उससे अगर अच्छे से लर्न करते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका मिलेगा। पत्तियों का अध्ययन बिल्कुल नहीं। बी ऑप्शन में है पक्षियों का अध्ययन, ये राइट आंसर है। इसलिए हम लोग जो है बी को टिक लगाएंगे और टिक लगाते हुए अगले प्रश्न की ओर चले। लाइकेन किन दो जीवों का जो है सहजीवी संबंध है। ए है शैवाल और कवक, बी है कवक और बैक्टीरिया, सी है शैवाल और वायरस, और डी है एक से अधिक। इसमें जो है ए इज द राइट आंसर होगा, शैवाल और कवक। आप इसे जो है वो टिक लगाएं। टिक लगाते हुए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगरा को सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी कब बनाया। आगरा को सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी कब बनाया? 1506 ईस्वी। आप 1506 ईस्वी को देखेंगे कि किस ऑप्शन में है, तो हम पाते हैं कि बी ऑप्शन में जो है 1506 है। इसलिए हम 1506 ईस्वी को जो है वो टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 64। एफ्लाविस जो है का उत्पादन जो है वो होता है। एफ्लाविस का उत्पादन जो है होता है। अब हम ऑप्शन पढ़ेंगे। ए है जीवाणु, बी है शैवाल, सी है कवक, और डी है विषाणु। सी इज द राइट आंसर। सी जो है, सी पर जो है हम टिक लगाएंगे। इसका आंसर जो है वो कवक होगा और चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग को 12 अनुसूची जो है वो अच्छे से लर्न करने की आवश्यकता है, और उसमें 8वीं अनुसूची में हमें जो है संविधान में 22 भाषाओं का जो है उल्लेख मिलता है। इसलिए ए में है 5वीं, बी में है 6ठी, सी में है 8वीं और डी में है 9वीं। सी इज द राइट आंसर। 8वीं अनुसूची में हमें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 66। 1567 to 68 में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था। जब उस समय आक्रमण हुआ था तो मेवाड़ पर शासक जो है उदय सिंह थे। जो उदय सिंह की चर्चा जो है बी ऑप्शन में की गई है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67। जारवा जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है। जारवा जनजाति जो है अंडमान निकोबार में जो है वो पाई जाती है। आप इसे जो है वो लॉक करें। टिक लगाते हुए अगले प्रश्न की ओर चलें। कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। ए है प्रोटियम, बी है ड्यूटेरियम, सी है डाइटियम और ई है इट्रियम। तो जैसा कि हम लोगों को
पता है कि ईट्रियम जो है वो नहीं होगा, इसलिए डी इज द राइट आंसर। डी पर आप टिक लगाएं। क्वेश्चन नंबर 69, बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है किस सुल्तान ने लागू की थी? मध्यकाल में हम आएंगे तो मध्यकाल के शासकों में हमें मध्यकाल को दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में पढ़ना है, तो दिल्ली सल्तनत के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी एक शासक थे जिन्होंने अपने शासन काल में बाजार नियंत्रण की प्रणाली की शुरुआत की। तो प्रश्न है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान ने लागू की? ए इज द राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 70, पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला किसके कारण होती है? जो पटाखों से जो हरी ज्वाला निकलती है वो किसके कारण होती है? आप सभी बच्चे जो है बिल्कुल लॉक कर लेंगे। डी ऑप्शन में जो बेरियम है, इस बेरियम के कारण जो है पटाखों से जो है निकलने वाली जो है हरी ज्वाला जो है वो निकलती है। बेरियम हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? ए है पारा, बी है कैडमियम, सी है लोहा, डी है नाइट्रेट। डी इज द राइट आंसर। डी को आप जो है वो टिक लगाएं। अस्थाई बंदोबस्त जो है किसने लागू किया था? क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा। आधुनिक काल में हम आएंगे, जब 1765 के बाद आएंगे तो 1793 ईस्वी में आपको जो है वहाँ पढ़ने को मिलता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है अस्थाई बंदोबस्त जो है वो लागू किया था। इसलिए ऑप्शन में अब हम देखेंगे कि चारों ऑप्शन में कॉर्नवालिस जो है वो किस ऑप्शन में है। ए में है वेलेजली, बी में है कॉर्नवालिस, सी में है डलहौजी और डी में है जो है हेस्टिंग्स। बी इज द राइट आंसर। कॉर्नवालिस को जो है टिक लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? जब आप आधुनिक युग की शुरुआत की बात करते हैं तो 1757 में पलासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जो महत्वपूर्ण युद्ध है। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि किस ऑप्शन में 1764 है। 1764, सी में जो है दिया हुआ है कि 1764 में ही बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है कि महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर जो है किसने बनवाया? यह जो है पल्लवों ने बनवाया था, इसलिए जो है पल्लव इसका जो है वो राइट आंसर होगा। ए हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। आप ए को टिक लगाएं और चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नौका दौड़ जो है किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? नौका दौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? यह जो है वो केरल में होता है, इसलिए ए जो है तमिलनाडु है, नहीं होगा। बी जो है गोवा नहीं होगा। सी इज द राइट आंसर। सी को आप जो है वो टिक करेंगे और सी को टिक करने के साथ आप चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। डोडा बेटा जो है किस पर्वत की सबसे ऊंची जो है चोटी है? ए अन्नामलाई, ये नहीं होगा। काडामम नहीं होगा। महेंद्रगिरी नहीं होगा। डी इज द राइट आंसर। नीलगिरी हमारा जो है वो सही आंसर होगा। हम इसे जो है डी को टिक करेंगे। प्राकृतिक जो है सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? प्राकृतिक सफाई कर्मी जो है वो किसे कहा जाता है? ए है उत्पादक, बी है जो है उपभोक्ता, सी ऑप्शन में जो है दिया हुआ है अपघटक और डी ऑप्शन में जो है दिया हुआ है प्राथमिक जो है उपभोक्ता। सी इज द राइट आंसर। अपघटक जो है वो प्राकृतिक जो है सफाई कर्मी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? हम ऑप्शन में जो है तलाश करेंगे कि खेत जो है वो किस ऑप्शन में है। बी इज द राइट आंसर। बी में हम देख रहे हैं कि खेत है, जो हमारा इस प्रश्न के लिए जो है वो सही उत्तर होगा। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी या किसका भाग है? ए हिमालय, बी जो है प्रायद्वीपीय पठार, सी जो है पूर्वोत्तर मैदान और डी जो है उपरोक्त सभी।
प्रायद्वीपीय पठार जो है ये हमारा राइट आंसर होगा, इसलिए हम इसे जो है बी को जो है वो टिक लगाएंगे। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है कि भारत में 95% पाइरेट्स का उत्पादन जो है कौन सा राज्य जो है वो करता है। बिहार दरोगा का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप बिल्कुल जो है बिहार स्पेशल से जितने भी प्रश्न हैं आप बिल्कुल उसको बारीकी से जो है पढ़ लेंगे और इस प्रश्न को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा बिहार। और इसे ही जो है ये पायरेट्स को ही जो है फूल्स गोल्ड कहा जाता है, ये मूर्खों का सोना कहा जाता है। और 95% जो है ये बिहार में जो है वो पाया जाता है। इस प्रकार से 80 प्रश्नों के माध्यम से 27 मई की तैयारी को और सशक्त करने के लिए जीके जीएस वेता के प्लेटफॉर्म से मैं प्रमोद मिश्रा आप लोगों के लिए जो है 80 संभावित प्रश्न जो है लेकर आया हूं।